9-10 में सिलेक्शन कुछ विषय में हो गया था, ऐसा कह सकते रहे थे कुछ लोग। देखिए कम है उसकी क्वालिफाइंग में, 9 मार्क्स लाना भी आसान नहीं है, ठीक है। और इससे आज हमारी उपस्थिति मिशन 50 में मौजूद है। हमारे जस्ट राइट साइड में देखेंगे तो रजनीश सर और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सतीश सिंह, जो कि जाने माने शिक्षक है। आज पहली बार कैमरा में आ रहे हैं तो थोड़ा शर्मा रहे होंगे, माफ कीजिएगा। और रजनीश सर तो प्रत्येक दिन आते ही रहते हैं, हम इनका इंटरव्यू भी लेते रहते हैं। फिर पिछले बार हम सर एक लिए थे, कट ऑफ के लेकर इंटरव्यू लिए थे, तो उसमें काफ़ी सारा प्रश्न आया कि महिलाओं को हमने इग्नोर किया। महिलाएं लोग कमेंट कर रही थी, सर हमको हमारे बारे में आपने नहीं पूछा कि कटअप क्या जा रहा है महिलाओं के बारे में। मैं हर कैटेगरी की महिला की बात कर रहा हूं, या फिर खासकर NIOS के बारे में, इसके बारे में मैं विशेषकर जानने के लिए आया हूं। सबसे पहले तो आप दोनों जने का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। आपको भी एक बार बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और रजनीश सर से हम स्टार्ट करते हैं। पिछले बार आप जो कटअप, जो कुछ भी कटअप बताए, पिछले 2-3 दिन पहले हम आपसे इंटरव्यू सर लिए, उसमें पुरुष पे आप भी थोड़ा ध्यान ज़्यादा दिए हैं, महिला पे कम ध्यान दिए। महिला भी आपकी स्टूडेंट ही है, तो उसके बारे में थोड़ा कटअप एक बार बता दीजिए एक सुर में। देखिए सोशल साइंस और साइंस का जो मैथ का कट ऑफ है 9, 10, 6 to 8 का लगभग आपस में बराबर ही रहेगा। तो हम जिसका बताएंगे दोनों समझ लेंगे उसको। तो 9, 10 का भी कट ऑफ सोशल साइंस में हो ही जाएगा लगभग, जो 6 to 8 में जाएगा। क्योंकि दोनों का लेवल सोशल साइंस का वही था। गणित दोनों में टफ था, इवन 6 to 8 में गणित और ज़्यादा टफ था, साइंस और टफ था 9, 10 की तुलना में। तो अगर गर्ल्स की बात करेंगे, सोशल साइंस का कट ऑफ की बात करेंगे 9, 10, 6 to 8 दोनों में, तो मुझे लगता है गर्ल्स का कट ऑफ आप मान के चल सकते हैं कि जनरल गर्ल्स का 68 से 72 के बीच रह सकता है। 68 से 72 के बीच, क्योंकि 75 के आसपास जा सकता है सोशल साइंस का कट ऑफ बॉयज का। तो 68 से 72 के बीच कट ऑफ रहेगा जनरल गर्ल्स का। ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि सोशल साइंस में हम डरते हैं कट ऑफ प्रेडिक्ट करने से, क्या चला जाए कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि सोशल साइंस में हिस्ट्री का क्वेश्चन बिल्कुल ही लेवल से भी नीचे का क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का, और पॉलिटी का। ज्योग्राफी का टफ नहीं था, फैक्चुअल थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से लोगों को टफ लगा। तो सोशल साइंस में 68 to 72 अगर जनरल गर्ल्स में है तो श्योर रहें कि उनका हो जाना चाहिए। ये संभावित कट ऑफ है, ये भी मैं बता रहा हूँ, ताकि इसको लेकर के आप अपनी नौकरी मत समझें। असली कट ऑफ तो आयोग ही जारी करेगा, क्या होगा। दूसरा जो है, अगर बात करें BC2 और EWS गर्ल्स का, दोनों सेम जाएगा मेरिट। ये मान के चलिए आप कि ये कट ऑफ रहेगा 63 से, आप मान के चलिए कि 63 से लेकर 66 तक, 63 से 66 के बीच में रहेगा EWS गर्ल्स का कट ऑफ। मैं एकदम रेटेड बता रहा हूँ। और अगर बात करते हैं BC1 यानी EBC महिला का, EBC महिला अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला की बात करेंगे, तो इसका कट ऑफ जो है 55 से 60 के बीच में रहने की संभावना है। 62 भी जा सकता है, लेकिन 55 से 60 के बीच आप रख सकते हैं। यदि आप SC गर्ल्स की बात करेंगे तो 50 से 52, 50 ±2 रख सकते हैं आप। 48 से 52 के बीच में SC गर्ल्स। ST चूँकि आरक्षण 1% बढ़ गया है, तो हो सकता है कि मेरिट में कुछ असर पड़े, लेकिन जनरल के आसपास ही मेरिट जाता था EWS के आसपास। तो मान के चलिए कि जो EWS का कट ऑफ मैंने बताया है, EBC का जो कट ऑफ बताया, BC2 का जो कट ऑफ बताया है, उसके पास रहेगा कट ऑफ इसका। मैंने मतलब आप मान के चल सकते हैं कि 63 से लेकर 66 के बीच ST महिलाओं का भी कट ऑफ रह सकता है सोशल साइंस में। अब बात करते हैं, चूँकि पिछले बार कई लोग बोले सर पिछले बार तो 39 पे ही हो गया था, 39 मार्क्स लाए थे, 9, 10 में सिलेक्शन कुछ विषय में हो गया था, ऐसा कह सकते रहे थे कुछ लोग। देखिए पिछली बार हो गया था, लोगों को पैटर्न पता नहीं था, इस बार लोगों को पैटर्न पता चल गया है, क्वेश्चन का ढंग पता चल गया। सीटें भी पिछली बार की तुलना में कम है, पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, परसेंटेज पार्टिसिपेंट ज़्यादा है, सीट कम है, ऐसे में कट ऑफ बढ़ सकता है। तो गुरु ये मान के चलिए जो मैंने कट ऑफ बताया उसके आसपास कट ऑफ रहेगा। उतना है तो आप सेफ हैं, उसके नीचे भी हो सकता है, लेकिन उतना है तो सेफ हैं। बाकी सोशल साइंस में फिर मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बड़ी मुश्किल हो गया इस बार, क्योंकि कई लोगों का मुझे स्कोर 75 पार 80 पार भी मिले हैं इस बार। खैर हम लोग साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में कट ऑफ कम रहेगा, चूँकि 9, 10 में साइंस तो टफ था ही, मैथ पिछले बार जैसा ही था, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा था। मतलब पिछली बार मैथ आसान था, बहुत आसान पूछा था, कैलकुलेशन भी आसान था। इस बार मैथ बनने वाला तो सब था, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी था, इस वजह से लोगों को टाइम लग गए, इसलिए स्कोर नहीं हो पाया। इसीलिए मैथ और साइंस दोनों का कट ऑफ कंबाइंड रूप से मान सकते हैं कि जा सकता है 9, 10, 6 to 8 दोनों में। जनरल गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, ये जा सकता है 60 ±2, 60 ±2 रखिए। अगर आप करते हैं EWS BC2 गर्ल्स की बात, गर्ल्स ही का कट ऑफ बता रहा हूँ, EWS BC2 गर्ल्स की बात करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप रख सकते हैं 53 से 56 के बीच कट ऑफ रख सकते हैं। और अगर बात करते हैं
BC1 यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, यानी नहीं इकोनॉमिक नहीं, BC1 EBC है, EBC अत्यंत पिछड़ा, हाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करो, गर्ल्स की बात करें तो ये जाएगा 47 से लेकर के 51 के बीच, हाँ EBC का 47 से 51 के बीच रह सकता है। SC गर्ल्स का 45 के आसपास भी कट ऑफ रह सकता है, जो पिछले बार गया था 39 के आसपास ही गया था साइंस मैथ में। इस बार मैं ऐसा नहीं कि पिछली बार से हम हर एक कैटेगरी में 5 नंबर बढ़ा ही के बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को पैटर्न पता था, लेकिन आप मान के चलिए कि कितना भी सीट हो, कितने भी पार्टिसिपेंट हो, सबसे बड़ा कट ऑफ का जो फैक्टर होता है वो क्वेश्चन का लेवल होता है। भले ही पार्टिसिपेंट कितना भी ज़्यादा हो जाए, कितना भी सीट कम हो, एक बिल्कुल एक छोटा रोल होता है इनका कट ऑफ में, छोटा रोल होता है इनका कट ऑफ में। कट ऑफ में सबसे बड़ा रोल होता है प्रश्न पत्र के लेवल का। और कोई कैटेगरी छोड़ रहे हैं? कोई ST छोड़ रहा था मैं, तो ST तो ही जनरल के आसपास मान के चलिए, मैंने बताया है 53 से लेकर 56 के बीच वो EWS के बराबर रहेगा, बस यही कैटेगरी था। तो प्रश्न पत्र का लेवल बहुत टफ था। 6 to 8 का साइंस तो ऐसा था कि बिल्कुल, हमारा भी फिजिक्स ऑनर्स रहा है, मैं पढ़ाता भले हिस्ट्री हूँ, मेरा फिजिक्स ऑनर्स है, मुझे हवा नहीं लग रहा था साइंस, ऐसा लगता कभी +2 में भी नहीं सुना है। साइंस और टफ था 6 to 8 का, मैथमेटिक्स भी टफ था 6 to 8 का, 9-10 की तुलना में 6 to 8 में ज़्यादा टफ था। तो जो मैंने कट ऑफ बताया उससे 6 to 8 में और कम ही हो सकता है, बढ़ेगा नहीं। 9-10 में खैर वही रहेगा, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहा महिलाओं का, और रहेगा पूरा हर एक कैटेगरी में 9-10 6 to 8। अब थोड़ा सतीश सर से भी बात कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल कर लीजिए। अब सतीश सर से थोड़ा हम जानते हैं पहली बार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। आपके मुताबिक जो सर ने बताया कट ऑफ क्या कुछ लग रहा है ये, क्योंकि आप भी देख रहे हैं ये क्या कुछ चल रहा है। TRE 1 की मैं बातें करूँ, वहाँ से आप देखते आ रहे हैं, TRE 2 अभी एग्जाम हुआ है, क्या कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, सारा दुनियादारी आप देखते आ रहे हैं। एग्जाम का रिव्यू भी देख रहे हैं, स्टूडेंट की फीडबैक भी देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन कैसा आया है नहीं आया है, कितना स्टूडेंटों ने बनाया, हर चीज़ हर पहलू पे आपका नज़र है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कट ऑफ आप भी थोड़ा सा जो भी है तेज़ी में एक बार बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसा कि मैं रजनीश सर की बातों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने बातें कही हैं बिल्कुल सही है। कट ऑफ निर्धारित करने का सबसे मतलब जो न्यूक्लियस पॉइंट होता है ना, वो होता है आपको क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। लेवल कैसा था ये स्टूडेंट से कुछ फीडबैक मिली है? देखिए, अब उसमें साइंस वाला जो है क्वेश्चन था 6 to 8 का, वो वाकई में समझिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है, बनिस्पत 9-10 के। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा इधर उधर से भी क्वेश्चन थे, तो उसमें मुश्किल था। मैथ्स के क्वेश्चन बनने वाले थे, लेकिन वो टाइम टेकिंग वाले थे, ठीक है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे क्वेश्चन छूटे भी हैं। दूसरा चीज़ है कि हिंदी का, तो हिंदी का क्वालिफाइंग पेपर, कहने को क्वालिफाइंग पेपर था, अगर उसमें मान लीजिए कि अच्छे से कोई ग्रामर नहीं पढ़ा है, सतही पढ़ा है, तो फिर चांसेस कम है उसके क्वालिफाई में। 9 मार्क्स लाना भी आसान नहीं है, ठीक है। और सोशल साइंस का जैसा कि कहा, क्योंकि बहुत सारे जिनका भी सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस था, तो उनका थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन आसान होने के चलते वो हमको लगता है कि कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, जा सकता है। साइंस के बनिस्पत साइंस नीचे रह सकता है। उसमें भी अब जैसे जिन्होंने लास्ट टाइम में 7 तारीख तक ये दिया गया था कि आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, तो कई लोग जो कि हिस्ट्री और सिविक्स के साथ मतलब कंफर्टेबल थे, उन्होंने ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ले लिया लास्ट में, ज्योग्राफी के साथ, या फिर ज्योग्राफी के साथ जो है ये इकोनॉमिक्स ले लिया, या तो इन सब चीज़ों से क्या है कि थोड़ा सा उनको मने हुई है, मुश्किल हुई है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी बनने वाले थे, लेकिन वो फैक्चुअल थे, और उसमें मतलब आंसर का जो ऑप्शन था वो क्लोजेस्ट था। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मने हो सकता है। और सही बात है भाई कि आप सोशल साइंस के कट ऑफ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन के पैटर्न पे कि क्वेश्चन कैसा पूछा है, लेवल पे क्वेश्न पूछा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन लेवल के था क्या सर? क्वेश्चन लेवल के था, तो इसलिए जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के तो क्वेश्चन आसान थे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के थोड़े क्वेश्चन अच्छे थे। तो ऐसी स्थिति में अब वही मैं आपके मुताबिक जो सर बताया वो कट ऑफ क्या? कट ऑफ वही आपको 70 से 75 रहेगा, 75।
ठीक है, 75 से ज़्यादा नहीं जाने, क्योंकि 1, 2 और 2, 4, 10 आदमी के मतलब बनाने से कटअप नहीं बनता है। अगर मान लीजिए कोई बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो 100 पार होंगे, तो सिर्फ उन्हीं पे थोड़े कटअप बनता है, ऐसा नहीं होता है। सही बात। ठीक है, कटअप जो है एक न्यूनतम लेवल और एक उच्चतम लेवल दोनों के बीच का, हाँ, देखा जाता है कई चीज़ों पे कि उसमें कितने एक्सपीरियंस हैं, फिर उसके बाद जो है कितनी उसमें वैकेंसी है, क्वेश्चन का पैटर्न या टफनेस कैसा रहा है, इन सब चीज़ों के आधार पे ये क्वेश्चन उसका ऐसे डिसाइड होता है कि कैसा आपका होगा। एक प्रश्न और है सर, एक प्रश्न ये पता नहीं आप बता पाएंगे कि नहीं। NIOS को सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दिया है, कहा जा रहा था कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा उसमें NIOS आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आया है, NIOS का भी रिजल्ट दिया गया है। देखिए, आप NIOS को लेकर बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है और चूँकि सही जानकारी लोगों के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये है कि 2017 से पहले सरकारी और निजी किसी भी विद्यालय में जो पढ़ा रहे थे और 17 से 19 में अगर NIOS से DLED किए हैं तो उनका DLED मान्य होगा। जो भी लोग 17 से पहले कहीं भी एफिलिएटेड स्कूल, प्राइवेट क्यों न हो और सरकारी, ये दोनों बोला है। चूँकि आयोग के अध्यक्ष माननीय अतुल प्रसाद सर ने भी कहा है कि निजी भी उसमें शामिल है, निजी विद्यालय भी शामिल है, उन्होंने साफ साफ कहा है। तो निजी विद्यालय सरकारी दोनों में जो लोग पढ़ा रहे थे और वो 17 से 19 में DLED किया तो उनका DLED मान्य होगा। तो भैया DLED तो 17 से 19 में ही तो DLED हुआ है NIOS को, उसके बाद जिन लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं जो नहीं पढ़ा रहे थे, हाँ, जो कहीं नहीं पढ़ा रहे थे उन्होंने किया DLED 17 से 19, तो उनका केवल मान्य नहीं होगा। क्या वहाँ पे निजी की जिक्र है? हाँ, निजी। जब उनसे स्पेशली मैं एक मीडिया वाला का इंटरव्यू सुन रहा था तो कि सर निजी भी उसमें शामिल है, तो बोले हाँ निजी भी शामिल है। तो मतलब निजी और सरकारी से जो किए हैं, इसका मतलब बाहर कौन हुआ, ये थोड़ा समझाइए सर। जो लोग बाहर वही हुए जो कहीं नहीं पढ़ा रहे थे और DLED कर लिए 17 से 19, वो बाहर हुए। एक्सपीरियंस देना ही था सारे स्टूडेंटों को, ये भी बड़ी बात है। हैं? जब एडमिशन हो रही थी NIOS DLED के लिए तो वहाँ पे एक्सपीरियंस 2 वर्ष दर्शाना था, तो आप कैसे कर सकते हैं कि वो पढ़ा नहीं रहे थे? तो केवल उन्हीं को बाहर किया गया है जो लोग कहीं नहीं पढ़ा रहे थे 17 से पहले। मतलब जो कहने का मतलब जो एक्सपीरियंस ना दिए वो उन्हें बाहर किया गया। यस। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट में इतनी कम रिक्ति दिया गया, रिक्ति पे साथ ही आज के न्यूज़पेपर में भी कहा गया है कि आवेदन जो नहीं किए उनका नहीं, जो आवेदन किए उन्हीं का आया है, तो ये कैसी है भैया? कहीं आवेदन अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे आवेदन कब हो गया। मैं इसको न्यूज़ को एक बार देख, आज के न्यूज़पेपर देखे हैं? नहीं देखे, आज हम देख लेंगे, उसके बाद हम इस पर बताएंगे आपको क्लियर। मुझे नहीं पता, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है मुझे पता है, पर आज का न्यूज़ क्या है मुझे एक बार रीड कर लूँगा और थोड़ा सा और पता लगा लूँगा, उसके बाद ही इस पर कुछ बताना संभव हो पाएगा हमारे लिए। मतलब बताने से डर रहे हैं? नहीं, डर नहीं रहे, एक्चुअली न्यूज़ नहीं देखा कहीं आपके ऊपर अतुल प्रसाद जी का चंबुक चल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। हम अतुल प्रसाद सर का तो इतने बड़े फैन हो गए हैं गुरु। मैं एक्चुअली रियल में फैन हो गया हूँ सर का। जिस तरीके सारे आयोग में वैकेंसी ही नहीं आ रहा है, यहाँ वैकेंसी भी लगातार आ रही है, वैकेंसी ही आना नहीं, फॉर्म भरा रहा है, 1 महीने के अंदर पेपर हो रहा है। अब पेपर होने के साथ साथ जिस दिन पेपर हो रहा है उसी दिन घर नहीं पहुंचेगा तब तक आंसर की भी मिल जाएगा। तब तक आपका क्वेश्चन पेपर आंसर की अपलोड हो रहा है और तुरंत 1 महीने के अंदर रिजल्ट और तुरंत उसके बाद वेरिफिकेशन और आपकी ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग के बाद अगले ही महीने सैलरी। भैया जितना बढ़िया सरकार काम कर रही है, जितना बढ़िया आयोग काम कर रही है, आप तुलना करेंगे तो मुझे अभी तक के इतिहास में इतने दिनों परीक्षा देते हुए, मुझे वो पढ़ाते हुए इतना बेहतर काम विद्यार्थियों के लिए कभी नहीं हुआ। लेकिन 2-4% लोग बाहर हो जाएंगे कोर्ट के कारण। चलिए, आप सरकार के गुणगान करने लगे हैं सर, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप बार बार सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं। नहीं, तो सरकार के पक्ष की बात करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। जिस तरह से रियल में अच्छा ही काम हो रहा है, रियल में काम अच्छा हो रहा है। अच्छा करे तो 80% काम, 90% काम अच्छा ही होता है, बाकी 20% काम तो देखिए हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, ईश्वर कोई नहीं है, थोड़ी मोड़ी कमियां रह जाती है, हर बार सुधारा जाता है। लेकिन बहुत शानदार काम हो रहा है, विद्यार्थी को रोने का वक्त नहीं मिल रहा है, तुरंत अगला फॉर्म आ जाएगा, अगस्त में पेपर हो जाएगा, अगले अक्टूबर तक फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी TRE 3 का। तो इतना बेहतर काम हो रहा है। सबसे पहले थैंक यू अतुल सर, और आप सभी को भी धन्यवाद जो विद्यार्थियों की समस्या को लेकर आते। आज वाला मैटर रियल में मैंने नहीं पढ़ा है, अब हो सकता है कोई अखबार में कुछ मिस्टेक छपा हो, एक बार हम पूरा जानकारी ले लेंगे, तब आपको इस पर हम इंटरव्यू दे देंगे। मतलब मिस्टेक है अखबार वालों का, जो भी हो, मैं देखा नहीं हुआ। सर साफ इग्नोर कर दिए कि मिस्टेक हो सकता है अखबार वालों का, आप पढ़े ही नहीं। मैं देखा हो नहीं, सकता है, मैं पढ़ा ही नहीं, मैं रियली मैं अखबार बहुत आपका पढ़ लूंगा तो मैं बहुत आपका धन्यवाद सर। आज फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश सर, आपको भी एक बार बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज पहली बार हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत ऐसे ही छात्रों की जो मतलब समस्याएं हैं, चाहे जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको उठाते रहिए और छात्रों के लिए या फिर आम लोगों के लिए झंड बरदार बने रहिए। ये आपके लिए जो है मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे बढ़ें।
आगे जाएं, बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुएं, और बाकी तो हम सब हैं ही। बाकी तो आप हैं ही साथ में, सारे दोनों सर तो मेरे ही दोनों तरफ बॉडीगार्ड बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सर किस प्रकार। चलिए अब इसे जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल।